हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंचेंटेड इनलाइटनमेंट विद रशना व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। जैसे कि आपने मेरी क्लिप देखी होगी, लग रही हूँ क्या मैं इतनी बीमार लग रही हूँ? नहीं ना, ये गॉड गिफ्टेड हूँ मैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है ना, तब से मेरी तबीयत इतनी ही ख़राब है। तो पर हर ब्लॉग में हंसते मुस्कुराते हुए बनाती हूँ। ऐसी तकलीफ़ होती है उसको छुपा जाती हूँ, है ना, और कभी कभी बता भी देती हूँ। मगर अभी इस समय मैंने कोई भी 1 महीना लगभग हो गया, तब से मैंने कोई भी जो है ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रही थी, बस इसीलिए, और अपनी हेल्थ को लेकर के ना, इसीलिए। तो अब मैं फ्रेंड्स आपसे बात करती हूँ। क्या होता है ना कि जब हम इतनी तकलीफ़ में होते हैं ना, तो लगता है कि जितना भी नॉलेज है ना, हमें खुद ही ज़रूरत होती है उस नॉलेज से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, है ना। तो इसलिए ना मैंने अध्यात्म का भी कोई व्लॉग नहीं डाला, और डालती भी कैसे, बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी। और उस समय मुझे लग रहा था ना कि मैं जो हूँ, सारा का सारा जितना भी ज्ञान है मैं खुद के ऊपर अप्लाई करके खुद स्ट्रांग बन जाऊं। क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है ना, जो गुरु के ज्ञान से हमें मिली होती है, जो हमने खुद पुरुषार्थ करके अपनी कमाई करके कमाई होती है, और गुरु के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से भी हमारे अंदर में एक जो है नॉलेज, वो हम गेन करते हैं कृपा पात्र बन करके ना। पर कभी कभी वो नॉलेज बांटने के लिए नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। तो बस इतने टाइम में खुद को स्ट्रॉन्ग ही बना रही थी, इसलिए आप सबसे कोई बातचीत भी नहीं की, कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, ना ही कोई मैंने शॉर्ट्स बना कर डाले। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही है कि ज़िंदगी में लाइफ कभी एकदम ट्रैक पर तो चलती नहीं है, ट्रैक से नीचे ऊपर उतरती रहती है, और मेरी तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ही उतरती है। तो इस समय मैं अकेली हूँ, क्योंकि हनी अपने किसी ज़रूरी काम से कानपुर गया हुआ है। वो वैसे मुझे छोड़ के फ्रेंड्स, हमारे फ्लैट में कभी एक भी मक्खी नहीं होती थी। अभी क्या हुआ है कि बरसात में कि 4-5 मक्खियाँ मालूम नहीं कहाँ से आ जाती हैं। अब सारी तो जो है चली गई हैं, 3-4, एक मक्खी इतना परेशान कर रही है। और पंखा भी बंद कर रखा है ना, इसलिए और परेशान कर रही है। पंखा चलता है ना, तो फिर उड़ जाती है पंखे की हवा से। चलो कोई बात नहीं, उसको भी मेरे ब्लॉग में आने का बहुत शौक हो रहा है तो उसका शौक पूरा हो जाने देते हैं, जब जब आएगी तब तब। तो हनी कानपुर गया हुआ है और मैं अकेली थी, इसलिए आज मैंने आपको अपनी अपडेट दी है। हो सकता है अभी मैं थोड़े बहुत दिन और व्लॉगिंग ना कर पाऊँ, तो आप लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, है ना, तो मेरे उन सारे सब्सक्राइबर्स के लिए ये मैं अपनी हेल्थ की अपडेट दे रही हूँ। क्योंकि इतने दिनों से मैं कोई भी व्लॉग या फिर शॉर्ट्स या फिर अध्यात्म का अपने चैनल में मैंने नहीं डाला है, इसलिए। तो फ्रेंड्स, प्रे मत कीजिएगा मेरे लिए, हाँ, क्योंकि प्रे केवल ईश्वर के लिए करिएगा। प्रे आपकी केवल परमात्मा के लिए होनी चाहिए। बस मुझे स्ट्रॉन्ग बनने का आशीर्वाद दीजिएगा, कि आप सबके आशीर्वाद से मैं खुद को और स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ। पहले तो मैं सोचती थी चलो थोड़ी ठीक हो जाऊँगी ना, फिर बनाऊँगी, फिर अपनी अपडेट दूँगी सबको। पर अब मुझे लगता है कि पता नहीं कब ऐसा हो, मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, तो
किसके ऊपर कौन सी परिस्थिति नहीं होगी, है ना। सुख में तो कोई इंसान नहीं रहता, दुख तो इंसान के पास रहता ही रहता है, आ ही जाता है। तो उन दुखों में अपने को स्ट्रॉन्ग बनाइए, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो आपका फिज़िकली हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियली हो। तो हर दुख में अपने को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसीलिए जैसे मेरे ऊपर आज कितना, मेरे ऊपर ये जो मेरी परेशानी है, ये मेरी शारीरिक परेशानियां है ना। मन से परेशान नहीं होती हूँ दोस्तों, मन तो स्ट्रांग है, पर हाँ मन के ऊपर भी कभी ना माया हावी हो जाती है। पर क्योंकि मन से स्ट्रांग है, इतना साथ किया है गुरु का और ज्ञान का, तो उसको तो वो माया आती है तो उसको हटाने में भी सक्षम हो जाती हूँ मैं। सॉरी। पर यह है कि हाँ, एक टाइम पर जब कहते हैं ना कि जैसे मैं पहले बोलती थी ना कि इतनी सारी परेशानियाँ आती हैं और मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो मैं सारी की सारी कठिनाइयों को, परेशानी को क्रॉस कर जाती हूँ और हंसते मुस्कुराते हुए आ जाती हूँ आपके सबके, सॉरी, हंसते मुस्कुराती हुए आप सबके सामने आ जाती हूँ। पर इस बार मेरा ना विल पावर भी जवाब दे गया, है ना। क्योंकि वो मैं कहती थी ना कि मेरा विल पावर इतना है, अरे भाई जब सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, जब अपना जीवन का एक एक पल परमात्मा को समर्पण कर दिया, तो मेरा विल पावर भी क्या चीज़ होती है ना। अब विल पावर भी नहीं मेरा स्ट्रांग है। मुझे अब भजन की लाइन याद आ रही थी, हमारे यहाँ भजन होता है, प्रेमी तुम कभी मत कहना अपने बल पे चलता हूँ। प्रेमी तुम कभी मत कहना कि मैं अपने बल पे चलता हूँ, कहना यही प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। कहना यही प्रभु जी का, यानी भगवान का, परमात्मा का, निर्गुण निराकार पारब्रह्म पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, है ना। तो बहुत सारी परेशानियाँ, इतनी सारी सब, देखो ये भजन तो बहुत दिन पहले सुना था, बड़ा गाती भी थी मैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आ रही थी ना कि मेरा विल पावर बड़ा स्ट्रांग है, तो निराकार ने वो लास्ट जो लाइन थी ना उसको भी मिटा दिया। परमात्मा के पावर से चलता हूँ, मेरा कोई पावर नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हनी तो आएगा कल, और आज मैंने क्या खाया मेरा कुछ खाने का मन नहीं। हनी फ्रूट्स वगैरह लेके रख गया था, ब्रेड लेके रख गया था, मैगी लेके रख गया था, बिस्किट वगैरह है, और मैंने एक एप्पल खाया, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने 2 ब्रेड सेक के खा ली बस। क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब है ना फ्रेंड्स कि कुछ खाने का ना ज़्यादा मन भी नहीं करता है। तो मैं केवल एक अपने एक्सपीरियंस से एक आप सबको बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जितने भी ये हाउस वाइफ है ना, ये भाई अपना ध्यान रखो। आपको ज़रा सी बीमारी हो, ज़रा सा कहीं दर्द हो, ज़रा सा कहीं पेन हो, तो आप ऐसे मेडिकल स्टोर से ला के दवा मत खाइए। आपके घर वाले आपके लिए ला के दवा दे दें कि इसने ये दवा बताई, उसने वो दवा बताई, भाई बिल्कुल मत खाइए। आप एक डॉक्टर से आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप ये मत सोचिए कि चलो 1 महीने और इसी डॉक्टर की दवा ले लेते हैं, चलो 2 महीने और इसी डॉक्टर की दवा ले लेते हैं। नहीं, आप डॉक्टर चेंज कीजिए, आप टेस्ट कराइए, आप बार बार टेस्ट कराइए कि आखिर मेरी बॉडी में वो कौन सी चीज़ है जिसकी कमी से मेरी बॉडी में ये मुझे तकलीफ़ हो रही है, ये मुझे पेन हो रहा है। क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि हम हाउस वाइफ होते हैं ना, हम अपना ध्यान ही नहीं देते हैं। और भाई जो देती होंगी उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो सैल्यूट है कि जो घर गृहस्थी में रह करके अपने ऊपर ध्यान देती हैं पूरा। पर जो नहीं दे पाती हैं ना, वो सच में अपना ध्यान दें, वरना काम करते करते इन ससुराल के घरों में मर जाओगे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देगा। ध्यान स्वयं को देना है कि अगर स्वस्थ रहना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है। ऐसे एक टाइम पे ना कहते हैं ना, एक लंगड़े के साथ कोई कितना दिन उसका हाथ पकड़ के चलेगा, एक अंधे के दिन कौन कितने टाइम तक उसका कोई हाथ पकड़ के चलेगा। एक बहरे को कब तक कौन इशारा कर कर के बताएगा कि तुमसे ये कह रहे, क्योंकि दिन तो पूरे जीने हैं ना।
24 घंटे पूरे होते हैं ना, वो तो हमें जीने ही पड़ते हैं। पूरा दिन उसमें कौन साथी होगा जो हमारा 24 घंटे साथ देगा ना, कोई नहीं होता। एक टाइम पर सब जो है एक साइड को चले जाते हैं, क्योंकि भाई उनको उन्हीं की दौड़ में चलना है जो उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। एक हम अगर लंगड़े हैं तो हमारे साथ कोई लंगड़ा नहीं हो जाएगा, हम अगर बहरे हैं तो हमारे साथ कोई बहरा नहीं हो जाएगा, हम अगर अंधे हैं तो कोई हमारे साथ अंधा नहीं हो जाएगा। भाई उसको तो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, वो तो चल सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है ना। इसीलिए बस कि अगर हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आई है, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे आप बहन हो, बेटा हो, मतलब जेंडर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मतलब ये है कि अगर आप समर्पित हैं अपने घर वालों के लिए एज ए मेल या एज ए फीमेल होकर के, तो आप जो है सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, बाद में बाकी सबका। वरना दोस्तों मेरी ही तरह हालत हो जाएगी। और क्या ही बोलूं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। बातें तो बहुत सारी हैं, अब जो है मैं थोड़े थोड़े दिन में ना ब्लॉग बनाती रहूँगी और थोड़ी थोड़ी सी अपने दिल की बातें आप सबसे करती रहूँगी। काम ज़्यादा कुछ मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं खुद कुछ काम कर ही नहीं पा रही हूँ, पर जो भी थोड़ा बहुत होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हरिओम, नमस्कार, राधे।